राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए और उत्पन्ना एकादशी क्यों अधिक महत्वपूर्ण बताई गई है वह बताऊंगी। मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी देवी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के और भी अनेक नाम हैं, जैसे उत्पत्ति एकादशी देवी, उत्पन्ना एकादशी देवी, प्राकट्य एकादशी देवी, वैतरणी एकादशी देवी आदि अनेक नामों से जानते हैं। इस एकादशी देवी ने मूर नामक दैत्य का वध किया था। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की सभी पीढ़ियां तर जाती है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण और शास्त्रों में कहा गया है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ उत्पन्ना एकादशी देवी की भी पूजा करनी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी किस दिन मनाई जाएगी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, 29 नवंबर को या फिर 30 नवंबर को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 नवंबर को सुबह 4:13 पर और समाप्त होगी 1 दिसंबर को बुधवार को मध्यरात्रि 2:13 पर। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह सूर्य उदय किस समय होगा और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। 30 नवंबर को सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:54 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। एकादशी का हरिवासर समाप्ति का क्या समय रहेगा। द्वादशी व्रत का पारण समय क्या रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 दिसंबर बुधवार को सुबह 2:14 पर और उसी दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी बुधवार 1 दिसंबर बुधवार रात 11:35 पर। उसी तरह 1 दिसंबर द्वादशी को सूर्य उदय का समय क्या रहेगा और सूर्यास्त का क्या समय रहेगा। 1 दिसंबर को बुधवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:55 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। हरिवासर समाप्ति का समय क्या रहेगा। हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 1 दिसंबर बुधवार को सुबह 7:34 पर। हरिवासर के समय के बाद ही व्रत करने वाले को एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। कहते हैं एकादशी के व्रत का पुण्य फल तभी प्राप्त होता है जब हरिवासर की समाप्ति के बाद व्रत खोला जाए। द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण समय क्या रहेगा। 1 दिसंबर 2021 बुधवार को प्रातः 7:34 से 9:45 तक व्रत का पारण समय रहेगा। यह समय सबसे उत्तम समय होता है। एकादशी के बाद व्रत खोलने का समय सुबह का सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस अवधि में अगर व्रत खोला जाए तो व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है, लेकिन अगर किसी कारण से द्वादशी तिथि को व्रत के पारण समय में एक निश्चित अवधि में व्रत खोलना संभव न हो पाए तो मनुष्य को द्वादशी तिथि के दिन संध्या से पहले किसी भी समय व्रत खोल सकता है। व्रत की पूजन विधि। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी तिथि से ही व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि की शाम को दातून कर लेना चाहिए और दशमी तिथि की शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात संध्या के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को एकादशी के दिन न तो वह तुलसी दल तोड़ सकता है, न ही तुलसी जी में अर्घ्य दे सकता है। इसलिए तुलसी दल दशमी तिथि को संध्या से पहले ही तोड़ लेना चाहिए, ताकि एकादशी के दिन तुलसी दल की आवश्यकता जरूर पड़ती है। चरणामृत लेना हो या फिर भगवान विष्णु को
तुलसी दल अर्पित करना हो तो तुलसी दल की आवश्यकता जरूर पड़ती है। इसलिए दशमी तिथि को संध्या से पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। मैंने आपको सूर्य उदय और सूर्यास्त का समय बताया है, तो सूर्य उदय के समय में अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। एकादशी के दिन किसी पवित्र सरोवर, नदी या कुएं, तालाब में स्नान करना चाहिए। फिर सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए। हाथ में जल, पुष्प, रोली मोली लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ उत्पन्ना एकादशी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले फूलों की माला पहनाएं, पीले वस्त्र धारण कराएं, घी का अखंड दीपक जलाएं, विष्णु मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही भगवान विष्णु को पीले मावे की मिठाई का भोग लगाएं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान को ऋतु फल जरूर चढ़ावें और ऋतु फल को ही आप सम भोजन में ग्रहण करें। एकादशी के दिन न तो मसूर की दाल खाई जाती है, न चावल, न ही बैंगन खाया जाता है, अर्थात अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी का व्रत 2 तरह से किया जाता है, या तो आप इसे निराहार रहकर कर सकते हैं या फिर दूध या फलाहार रहकर ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। कहते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगर विधि विधान से कर लिया जाए तो मनुष्य को 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको उत्पन्ना एकादशी की पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण समय, हरिवासर समय किस समय समाप्त होगा वह बताया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।